यहां से आ जाएगा कि चेक करिए क्या कोई, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ था और यहाँ ए बी लिखा था। तो जब कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे ए बी बचेगा, इसके लिए यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। सी से क्या आ जाएगी, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। सी की वैल्यू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, क्या कोई आंसर है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ऑप्शन थर्ड आ गया। दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए, एक आईटी का सवाल कराया और दो एग्जाम्पल। अब हम लोग बाकी जो आर्टिकल पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड सवाल लगाने जा रहे हैं। चलिए रोल थ्योरम से रिलेटेड देखें। प्रूव दैट fx prove that the equation 3x to the power 5 plus 15x minus 18 is equal to 0 has only one real root in the interval minus 1 to plus 1. Prove that the equation has only one real root in the interval minus 1 to plus 1. तो इस पूरी चीज को हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे? fx. Let 3x to the power 5 plus 15x minus 18 is equal to fx. Therefore fx is now 3x to the power 5 plus 15x minus 18. कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं? आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। प्रॉपर्टी ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती है? इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या करना है? एंड पॉइंट्स माइनस वन और प्लस वन पे साइन चेक कर लेना है। माइनस वन पे क्या आएगा, वन पे क्या आएगा, चेक करना है। एफ ओ माइनस वन रखोगे क्या मिल जाएगा? माइनस थ्री, माइनस 15, माइनस 18, कितना आ जाएगा? माइनस 36। नेगेटिव आ जा रहा है। एफ वन निकालोगे 15 3 18, 18 18 कितना हो गया? 0। 15 3 18, ये 8 है केवल। कितना है? 8 है। यहाँ पे 8 है, करेक्शन कर लें, 8 है, ठीक। अब देखना है अभी भी ये नेगेटिव आ रहा है। एफ वन 15 3 18 में से 8 10 आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका लगी हम लोग माइनस वन से प्लस वन के बीच में चेक कर रहे हैं। इंटरवल क्या है? माइनस वन टू प्लस वन। माइनस वन पे एफ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। कितनी आ रही है? 15 8 23 3 26, ये आ रही है। माइनस 26 ये हो गई, यहाँ 10 आ रही है। और ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अगर सीधे सीधे ज्वाइन करेंगे तो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए। ऐसे भी हो सकता है कि ये ऊपर जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, फिर यहाँ जाए। पहली बार में एक बार कट करी थी, दूसरी बार ड्रॉ किया तो एक दो तीन बार कट करी, थर्ड टाइम क्या हो रहा है? एक दो तीन चार पांच। मतलब क्या हो रहा है कि रूट्स जो हैं या तो वन आएंगे, या थ्री आ रहे हैं, या फाइव आ रहे हैं, या सेवन आ रहे हैं। और हम लोगों को प्रूव करना है कि द इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट। कह रहे हैं इस इक्वेशन का केवल एक ही रूट होगा, प्रूव करना है। क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करोगे क्या मिल जाएगा? 15 एक्स टू द पावर 4 प्लस 15 इक्वल 0। पूछा जाए इस इक्वेशन के कितने रूट रियल हैं। इक्वेशन क्या मिल रही है? अगर चाहें तो 15 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा? x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल 0। नंबर ऑफ रियल रूट, कितने रूट रियल आएंगे? 0। एक भी रूट रियल नहीं आएगा तो क्या लिखोगे? देयरफॉर f डैश x इक्वल 0 हैज 0 रियल रूट। एक भी रूट रियल नहीं है, एक भी रूट रियल नहीं है। कोई भी रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, फोर्थ पावर है, ऑलवेज
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 ऐड हो जाएगा तो 0 नहीं हो पाएगा. द इक्वेशन हैज नो रियल रूट और द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 0. रिजल्ट नंबर 3 फ्रॉम रोल्स थ्योरम. डिडक्शन नंबर 3 फ्रॉम रोल्स थ्योरम. क्या पढ़ाया गया था? f dash x equal to 0 has r real roots. Then fx equal to 0 has at most r plus 1 real root. Since f dash x equal to 0 has r real roots, यहाँ r क्या है? 0. r क्या हो गया? 0. Therefore, according to Rolle's theorem, क्या हो जाएगा? fx equal to 0 has at most r plus 1 मतलब 0 plus 1. 0 plus 1 कितना हो गया? 1. 1 रियल रूट. यहां से हम लोगों को रोल थ्योरम से आ गया एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एट मोस्ट 1 रियल. दो रिजल्ट आ गए. ये रिजल्ट नंबर 2 आ गया और इस ग्राफ को देखने के बाद कहा कि एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट. एक बार तो होगा ही होगा. क्यों? साइन चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस चेंज हो रहा है. ग्राफ कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगी. एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रियल रूट इन बिटवीन -1 to +1. कहां से देखा? बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. तो दो पॉइंट आ गए. पहला पॉइंट क्या कह रहा है? एफ एक्स इक्वल 0 हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट. दूसरा पॉइंट कह रहा है एफ एक्स इक्वल 0 हैज एट मोस्ट 1 रियल रूट. कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को क्लब कर देंगे. पहला वाला पॉइंट क्या कर रहा है? कम से कम एक रूट होगा. दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? अधिक से अधिक एक रूट होगा. इट मींस एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट. ठीक एक ही रूट होगा, ना एक से ज्यादा होगा ना एक से कम होगा. एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट इन द इंटरवल -1 to +1. एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज ओनली 1 रियल रूट इन द इंटरवल -1 to +1. हम लोगों ने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी और रोल थ्योरम दोनों को यूज करके प्रूव कर दिया. इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे. हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे और दूसरा मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट यूज कर सकते हैं. जब किसी फंक्शन में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग. डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो ग्राफ क्या होगा? डिक्रीजिंग. डिफरेंशिएट जब किया गया था एफ डैश एक्स, ये मिला था 15x to the power 4 plus 15, तो डेरिवेटिव कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया. देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. एफ एक्स इंक्रीजिंग आ गया. क्या देख रहे थे? -1 to +1. -1 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, 1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी और ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग. अगर हम लोग ये वाला ऑप्शन लेते, ग्राफ ये वाला लेके चलते, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा. ग्राफ कैसा होना चाहिए था? इंक्रीजिंग होना चाहिए था. जो 5 रूट दिखा रहा था वो ऑप्शन गलत हो गया. मान लो अगर ये वाला ऑप्शन लेते, इंक्रीज किया डिक्रीज किया इंक्रीज किया, ग्राफ केवल इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये भी गलत हो गया. तो जो पहला वाला ऑप्शन बनाया गया था ये वाला, ये ग्राफ माइनस से प्लस केवल इंक्रीज करे, जब केवल इंक्रीज करेगा तो एक्स एक्सिस को केवल एक बार ही कट कर पाएगा. देयरफॉर एफ एक्स इक्वल 0 है only one real root in the interval -1 to +1. अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखें. आईटी में आया हुआ था एग्जाम्पल. लेट आईटी का सवाल था, अभी कुछ ही साल पहले आया था. -1 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 1. प्रूव दैट द इक्वेशन 4x cube -3x -p equal to 0 has a unique root has a unique root in the closed interval 1/2 to 1 and identify it. और कहने इसको आइडेंटिफाई करो भाई. पी का इंटरवल दिया हुआ है -1 से +1. कोई इक्वेशन है, कह रहे प्रूव करिए इसका केवल एक ही रूट होगा, जैसा पिछले सवाल देखा था, यूनिक रूट होगा. दोनों ही पॉइंट्स बता दिए गए हैं. ये जो भी फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको मान लोगे एफ एक्स. आइए स्टार्ट करते हैं. लेट एफ एक्स इक्वल टू 4x cube -3x
माइनस पी। किस इंटरवल में देखना है? 1/2 to 1। हम लोग एफ ऑफ 1/2 निकालेंगे, हम लोग एफ ऑफ 1 निकालने जा रहे हैं। पुट एक्स इक्वल टू 1, हाफ, हाफ रखोगे 4/8, 4/8 क्या हो गया? 1/2 माइनस 3/2 माइनस पी, क्या बचा? -1 माइनस पी। सिमिलरली एफ ऑफ 1, 4 माइनस 3, 1, 1 माइनस पी बचा। कंडीशंस दी गई हैं, -1 लेस देन इक्वल टू पी, -1 लेस देन, अलग अलग कर दे रहे हैं, अलग अलग लिख दे रहे हैं। आइए चलिए, माइनस पी, पी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहां से आ गया -1 माइनस पी लेस देन इक्वल टू 0। वाले में जाएंगे, पी लेस देन इक्वल टू 1, 1 माइनस पी पीछा गया, पी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहां से आ गया 1 माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पे कंडीशन ये आ, नोट करेंगे। अब एक एक पॉइंट रीड करना है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं देखना है। पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, चारों में अंतर होता है। जब कोई नंबर 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव बोलते हैं, कोई नंबर 0 से छोटा होता है नेगेटिव बोलते हैं, कोई नंबर 0 या 0 से बड़ा होता है तो बोलते हैं नॉन नेगेटिव, कोई नंबर 0 या 0 से छोटा होता है नॉन पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव। लेस देन इक्वल टू 0 क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। लेस देन 0 क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर। यहाँ पे हम लोग सारे केसेस देखते हैं। इन केस एफ ऑफ हाफ अगर 0 हो गया, क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि इक्वलिटी लगी है। इसका लगी 1/2 इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर मान लो एफ हाफ 0 हो गया, चूंकि इक्वलिटी लगी है, ऐसी सिचुएशन एफ एक्स का रूट हो गया। अब ऐसे में एफ एक्स को चेक करना होगा कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करना होगा एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएट करोगे 4 या 12, 12x स्क्वायर माइनस 3। एफ डैश एक्स को फैक्टराइज करना होगा, 12 कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 क्या हो गया? 1/2। अगले स्टेप में जाओगे 12 टाइम्स एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2। यहाँ से हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? यहाँ लिख लें, एफ डैश एक्स बराबर आ गया 12 टाइम्स एक्स प्लस हाफ इंटू एक्स माइनस हाफ। नंबर लाइन बना लेंगे, हर एक फैक्टर एक एक बार आ रहा है, जहां जहां 0 होगा मार्क कर लेंगे, माइनस हाफ प्लस हाफ मार्क कर लें। इस वाले इंटरवल में जाएंगे, x ग्रेटर देन हाफ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर पावर चेक करते हैं, ऑड पावर साइन चेंज, पावर चेक करते हैं, ऑड पावर साइन चेंज। तो साइन क्या आ गया? प्लस माइनस प्लस। जो इंटरवल कंसीडर किया जाना है वो 1/2 to 1। हम लोगों को केवल 1/2 से लेकर 1 के बीच में ही चेक करना है। 1/2 से 1, 1/2 से 1 के बीच, ये 1/2 1 यहाँ पे, उस समय एफ डैश एक्स कैसा है? पॉजिटिव। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, इस इंटरवल में क्या देखा? डैश एक्स इज पॉजिटिव, देयरफॉर एफ एक्स कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। एफ एक्स इंक्रीजिंग आ गया। क्या देखा आपने? आप 1/2 से लेकर 1 के बीच में देख रहे थे और आपको पता चल गया कि उस इंटरवल में एफ एक्स कैसा आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा है। 1/2 पे 0 है, ग्राफ को इंक्रीज करना है, क्या दोबारा 0 हो पाएगा? दोबारा 0 नहीं हो पाएगा। इसका केवल एक ही रूट हो गया, क्या हो गया? 1/2 इज द रूट ऑफ, यूनिक रूट की बात कर रहे थे तो सिंगल रूट क्या रह गया? 1/2। ग्राफ इंक्रीजिंग है तो दोबारा ये लॉर्ड के नीचे नहीं आ सकता है। यहाँ पे 0 हो गया तो ये एक्सट्रीम केस हो गया कि 1/2 इज द यूनिक रूट, इज अ सिंगल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन दिस टर्म बिकम 0। अगला केस आएंगे, इन केस f1 बिकम 0। अगर f1 0 हो जाए तब देखें क्या होगा। f1 अगर 0 हो जाता है तो 1/2 से 1, और fx किस टाइप का फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो नीचे से ऊपर जाना है, और यहां होके क्या हो गया? f1 0 हो गया। अगेन देयर इज सिंगल रूट 1 इन द इंटरवल 1/2 to 1। सिंगल रूट क्या मिला? 1 ही आया। ग्राफ चूंकि इंक्रीजिंग है। अब अगर अगला केस क्या है, यहीं बना लें, क्या लिख लें? इफ f हाफ इज नॉट इक्वल 0, f1 is not equal to 0, neither f1 is 0 nor f half is 0। अगर ये 0 नहीं होते, उस समय की बात करें, ऐसे में हम लोगों को निकालना होगा f of 1/2 की वैल्यू। f of 1/2 की वैल्यू निकाली गई है, कहाँ निकालेगी? यहाँ।
कह रहे हैं इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा, इक्वलिटी हटा दीजिए, इक्वलिटी हटा दीजिए। एफ ऑफ वन बाई क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एफ ऑफ वन बाई टू इज नेगेटिव। वन ऑफ वन टू पे नेगेटिव हो गया तो पॉइंट्स क्या हो गया, एक्स एक्सिस के नीचे। एफ वन इज ग्रेटर देन जीरो, वन पर वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई। Now, when f of 1 by 2 is not equal to 0, is not equal to f1. Neither f1 is nor f of 0. उस समय की बात कर रहे हैं तो f हाफ कैसा हो गया, नेगेटिव। f1 कैसा हो गया, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव को ज्वाइन करना है। ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। जब ग्राफ इंक्रीजिंग है तो x एक्सिस कितनी बार, एक बार। इन ऑल केसेस if f half is 0, trivial case 1 by 2 is the direct root since the graph is increasing. If f1 becomes 0, then 1 is the root. Simple case है, trivial case है। When f1 is not equal to 0, neither f half is 0, तब ये वाला फिगर बन रहा है। Then क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीजिंग है। fx equal to 0 है only one real root in the interval 1 to 1. Therefore, fx has a unique root. पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या करें, आइडेंटिफाई इट। करें इस रूट को आइडेंटिफाई करो, क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला फॉर्मेट कब आता है, ये स्ट्रक्चर कब आता है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब। तो चाहे साइन लगाएं चाहे कॉस लगाएं, दोनों से आ जाएगा। पुट साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा और पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, जो मन है वो कर लें। मान लो आप कहते हो कि नहीं हम कॉस थीटा रखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, क्या मिल जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस पी। ये टर्म क्या हो गया, कॉस 3 थीटा। तो कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू पी आ गया। पूछा क्या गया है, थीटा पूछा गया है। आपने एक्स पूछा गया, थीटा इज क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। यहां से क्या करोगे, देखो 3 थीटा बराबर कॉस इनवर्स पी। देखो थीटा बराबर 1/3 कॉस इनवर्स पी। यही तो पूछा गया था। सॉल्यूशन क्या मिला हम लोग को, मिल गया, रूट आ गया। क्या करा हम लोगों ने, पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स की जगह कॉस थीटा रख दिया। तो ये वाला टर्म क्या बन गया, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा बराबर क्या आ गया, पी। देखो थीटा 3 थीटा बराबर कॉस इनवर्स पी और थीटा क्या हो गया 1/3। और चाहे तो साइन के टर्म्स में निकाला तो साइन भी कर लें। ठीक, अगला क्वेश्चन। तो दो सिंपल से क्वेश्चन हम लोगों ने रोल्स थ्योरम पे लगाए हैं। एक दो सवाल और देखते हैं, आइए देखें। अगला एग्जाम्पल है, इफ a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 till an minus 1 into x equal to 0 has a positive real root alpha, then prove that, ये भी आईआईटी का ही सवाल है, बहुत पहले आया था। then prove that n a naught x to the power n minus 1 plus n minus 1 a1 into x to the power n minus 2, last term an minus 1 equal to 0 has a positive root less than alpha। क्वेश्चन देखें ध्यान से, रोल थ्योरम पे बेस्ड है। कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक पॉजिटिव रूट अल्फा है। तो क्या करें, प्रूव करिए। प्रूव करिए कि इस इक्वेशन का भी एक पॉजिटिव रूट होगा, लेकिन वो रूट क्या होगा, अल्फा से कम होगा। जो भी दिया हुआ है उस पूरी चीज को क्या मान लोगे, एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। और कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया।
Polynomial function is continuous and differentiable for all real x. अगर ये चीज fx है, ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, f डैश x। तो देखना है, हम लोगों ने रोल थ्योरम से जो पहला रिजल्ट निकाला था, पहला रिजल्ट क्या देखा था, बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 there exists at least one real root of f dash x equal to 0। करें एफ एक्स इक्वल जीरो के दो लगातार रूट्स के बीच में एफ डैश एक्स इक्वल जीरो का कम से कम एक रियल रूट होगा। आइए देखें एफ एक्स इक्वल जीरो के दो रूट्स कौन से आ रहे हैं, आइए ध्यान से देखें। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, ए जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। लास्ट वाला टर्म क्या लिखा है, ए एन माइनस वन इंटू एक्स। इस देखना है, इसके एक रूट तो दिया हुआ है, वो क्या दिया, अल्फा। कैसा है वो, पॉजिटिव, मतलब जीरो से बड़ा है, ये तो गिवन है, दिया हुआ है। देखना इसका दूसरा रूट क्या है, एक्स क्या रख दें कि ये इक्वेशन जीरो हो जाए। ध्यान से देखें, क्या इस पूरे टर्म में, ये जितने भी टर्म है, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, मिनिमम पावर एक्स क्या है, वन, एक्स कॉमन आ जा रहा है। एक्स कॉमन ले लोगे तो एक दूसरा रूट भी आ गया जीरो, दोनों ही रूट मिल गए, मतलब एफ एक्स के एक रूट जीरो दिख रहा है बाय ऑब्जर्वेशन और दूसरा रूट गिवन है, क्या दिया है, अल्फा। तो क्या पता गया, बिटवीन द टू रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। इन दोनों के बीच में एफ डैश एक्स कम से कम एक बार जीरो होगा, कम से कम एक बार जीरो होगा। जहां भी जीरो होगा मान लो उसको लिख दिया बीटा, तो वो रूट क्या होगा, जीरो से तो ज्यादा होगा लेकिन अल्फा से कम होगा। वो रूट जब जीरो से ज्यादा तो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और अल्फा से छोटा हो गया। यही बात प्रूव करनी थी, क्या प्रूव करनी थी, प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज अ पॉजिटिव रूट लेस देन अल्फा। पॉजिटिव है मतलब जीरो से बड़ा है एंड लेस देन अल्फा, प्रूव हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के देखते हैं। अगला सवाल देखें, अगला क्वेश्चन है, let fx be a differentiable function on the interval 0 to 1. Let fx is a differentiable function on the interval 0 to 1. Be a differentiable function on the interval 0 to 1 such that f of 0 is 0